आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भेड़ चाल का हिस्सा मत बने। देखिए, शब्द एक वाक्य के रूप में है और इस वाक्य में ही हमने देखिए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां दर्शाते हुए इसी वाक्य में ही एक संदेश दिया है, ताकि हम सभी मनुष्य इस संदेश को ज्ञान पूर्वक अपने जीवन में अपनाएं। देखिए, प्रकृति के 3 गुणों में बार बार कहा जाता है सत्वगुण की प्रशंसा करो, सत्वगुण की प्रशंसा करो। शास्त्रों में बार बार कहा गया सत्संग करो, सत्संग करो। किस लिए? क्योंकि आप और हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य जोनी में है। मनुष्य जोनी में ही हम अपना सत्वगुण बढ़ा सकते हैं। बिना सत्वगुण बढ़े आप और हम देखिए परमात्मा की विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को समझ ही नहीं सकते। देखिए, परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, हम सभी जीवात्माएं ज्ञान स्वरूप सत्ता है, यानी कि दोनों सत्ताएं चेतन है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं कि सच्चिदानंद शब्द के अर्थ और भावार्थ बहुत ही गहरे तल पर समझते जाओ। ये आपको परमात्मा की नजदीकियां प्रदान करेंगे और प्रकृति के यथार्थ ज्ञान का बोध करवाएंगे। हम तो देखिए प्रतिदिन ही सुबह शाम देखिए, सुबह हम शास्त्रों के कुछ सैद्धांतिक गुण विषय लेते हैं जिनका सैद्धांतिक बातों से यानी कि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है। लेकिन शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ ऐसी स्थितियां जो आपके मेरे बोलचाल में आती है, आपके मेरे व्यवहार में एक हिस्सा बन चुकी है। अब देखिए ना, भेड़ चाल शब्द कोई नया शब्द नहीं है, इसको हमने काले रंग से दर्शाया। यानी कि ये भेड़ तो एक पशु की स्थिति है। देखिए, 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की तो तामसी निंदनीय कष्टमय जोनी है और उसी 80 लाख में देखिए 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियां हैं, 9 लाख तरह की जल में रहने वाली जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। उन पशुओं में ही एक भेड़ भी एक जोनी है। और चाल का अभिप्राय क्या है? देखिए, ये एक मुहावरा है, भेड़ चाल। भेड़ चाल का अभिप्राय देखिए अक्सर ऐसा माना गया है ना कि जहाँ एक भेड़ चलती है उसी का ही पीछे पीछे बाकी की भेड़ें भी चलने लगती हैं। देखिए, संसार में आज एक साधारण मनुष्य है 24/7 विषय भोगों की उछल कूद में ही, छलांगों में ही अपने आप को लिप्त करता जा रहा है। ये एक भेड़ चाल की स्थिति है, ये एक राजसी स्थिति है। अब क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य जोनी में, अब मनुष्य जोनी में रहते हुए यदि आपके मेरे भीतर में ये इंसानियत कहो, मानवता कहो, धर्म की स्थितियां कहो, कर्तव्य पालन की एक स्थितियां कहो, अपनी जिम्मेदारियां को, यदि इन सभी स्थितियों का एहसास नहीं होता तो निश्चित रूप से हम सभी भाई बहन इस भेड़ चाल कहो, संसार की एक राजसी स्थितियों का आप और हम हिस्सा बनते जा रहे हैं। जबकि मनुष्य जोनी में बार बार आपको मैं संकेत रूप में समझाया जाता है कि सत्संग करो। सत्संग का मतलब ये सत्वगुण का संग करो। सत्वगुण का संग करने का मतलब क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में जगने मात्र से आपको में ज्ञानमय स्थितियों का बोध होने लगता है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में आपको में स्थूल शरीर के स्तर पर भी लाभ होता है, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी लाभ होता है और कारण शरीर के स्तर पर लाभ होने से ही आपका हमारा जो आत्मा का जो अज्ञानता है, जो विषय भोगों के कारण, विशेष रूप से ये राजसी तामसी स्थितियों के कारण, क्योंकि रजोगुण के कारण ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है और ये तमोगुण की स्थितियों को ही आज हमने पशु वृत्तियों से, ये भेड़ चाल की स्थितियों से, ये काले रंग की स्थितियों से इसीलिए आपको अवगत करवा रहे हैं। और हिस्सा शब्द को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया।
क्योंकि एक साधारण मनुष्य देखा देखी संसार के भाव में बहता जा रहा है, ना चाहते हुए भी विषय भोगों में ही वो लिप्त रहता है। भले ही उसने विषय भोगों को भोगना भी नहीं है, लेकिन वो अधिक से अधिक धन कमाने के लिए दिन रात भागदौड़ करता है, हाय तौबा करता है, 2 के 4 बनाओ, 4 के 40 बनाओ। फिर उसकी ये स्थितियां रुकती नहीं है, ये गति रुकती नहीं है। यानी कि फिर वो 4 हजार, 4 लाख, 4 करोड़, अरब खरब, और इन्हीं स्थितियों में ही कब मनुष्य तामसी स्थितियों में गिरता जाता है, जिसका संकेत पहले ही भागवत पुराण में स्पष्ट शब्दों में समझाया गया है कि 5 निंदनीय स्थान जो आपके भीतर में पशु वृत्तियां पनपने में सहयोग देते हैं, उनसे बचो। वो 5 निंदनीय स्थान के हैं: धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। यदि मनुष्य इन 5 स्थितियों का संग करता है तो उसमें ये पशु वृत्तियां जगने लगती हैं, नाचने लगती हैं। ये पशु वृत्तियां का अभिप्राय क्या है कि जब अर्थ और काम, देखिए 4 ही तो पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये धर्म प्रथम स्थान पे इसीलिए रखा गया है कि आपके हमारे जीवन में सतोगुण प्रथम स्थान पे रहे, धर्म प्रथम स्थान पे रहे। ये आपको हमें गुरु से जोड़ता है, ये आपको हमें शास्त्रों से जोड़ता है, ये आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने की प्रेरणा देता है। तो ये सभी स्थितियां उस विशुद्ध सतोगुणी सत्ता परमात्मा की नजदीकियां प्रदान करती हैं। देखिए, कोई तामसी मनुष्य तो रजोगुण से ही नहीं जुड़ता, और एक राजसी मनुष्य सत्संग से जुड़ता हुआ मात्र दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो भेड़ चाल का हिस्सा है, संसार का एक हिस्सा है। जब जब आपका मेरा रजोगुण मजबूत होता है, मजबूत का मतलब छलांगे लगाता है, मजबूत का मतलब छलांगों से, आवारागर्दी से, अमर्यादित भोगों, किसी भी भाव से आप समझ सकते हो। यानी कि जब आपके हमारे आवश्यकता से अधिक स्थितियां, काम वासना जीवन में प्रवेश करने लगती है, ये 24/7 की स्थितियां स्पष्ट शब्दों में यही एक संकेत देती हैं। देखिए, जब हम अधिक से अधिक धन कमाते हैं, देखिए लाभ की तो शास्त्र भी निंदा नहीं करते, लेकिन लोभ आते ही मन बुद्धि के स्तर पर फिर वो भागदौड़ धन कमाने के लिए आपको हमें फिर वो बाध्य कर देती है। जन की हम फिर वो भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। ये हिस्सा शब्द संसारी स्थितियों का 5 विषय भूख, गंध, रस, रूप, स्पर्श शब्द यानी कि संसारी आकर्षणों को ही दर्शाता है। और ये जो हमने कहा है ना, मत बने, ये एक ज्ञान संदेश है। इसको हमने सफेद रंग से दर्शाया है। ये एक सात्विक स्थिति है। ये सत्वगुण कहो, प्रकाश कहो। देखिए, जैसे सर्दियों में जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो ये धुंध छटने लगती है, और इसी तरह प्रकाश के आने से ही अंधकार जाता है। अंधकार का अभिप्राय अज्ञानता से है, तमोगुण की स्थितियों से है। यानी कि जब जब धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है तो ये अर्थ यानी कि धन, ये तमोगुण एक मर्यादित रहता है। अवस्थाओं के अनुसार हम कमाते हैं। जैसे नींद हम अपने शरीर की अवस्था अनुसार लेते हैं। जब हम अधिक गहरे तल पे सो जाते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है? ये देखिए, जब जब आपके मेरे भोग विषय बिगड़ते हैं, रजोगुण बिगड़ता है, तो निश्चित रूप से ऐसे मनुष्य अधिक नींद भी लेते हैं। ये जितने भी विलासिता की स्थितियां हैं, सुख सुविधा के साधन हैं, ये मनुष्य को क्रमशः अचेत करते हैं, प्रमाद में गिराते हैं। ये प्रमाद की स्थितियां फिर सत्संग सुनने की जो इच्छा भी होती है उसको दबा देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो फिर सतोगुण का पकड़ा हुआ हाथ छूटने लगता है, कमजोर हो जाता है। ये सभी स्थितियों के मात्र आपने भावार्थ समझने हैं। इसलिए तो हमने देखी, भेड़ चाल का हिस्सा मत बने। ये मत बने शब्द के साथ ही एक विशेष प्रकार की सात्विक स्थिति दर्शाई है, ताकि इन सभी स्थितियों पर हम विचार करें, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। अन्यथा ये देखा देखी भेड़ चाल की स्थितियां, संसारी स्थितियां आपको हमें सहज ही ये विषयों के भाव में, संसारी विषयों में ही एक अपने अनुसार भेड़ चाल के रूप में बहाने लगती है, ले जाने लगती है, और मनुष्य देर फिर इन सभी स्थितियों में डूबने लगता है।
इन सभी स्थितियों के आपने हमने भावार्थ समझने हैं और अपने मिले हुए जीवन को सात्विक बनाना है। ये सात्विक तभी बनता है जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ये सभी स्थितियां परमात्मा की सम्मुखता बनाते हैं। यही ज्ञान उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही ज्ञान उपदेश दिए। क्योंकि ये सभी स्थितियां परमात्मा के सम्मुख बनाए रखने से फिर ये जो विषय भोगों की स्थितियां हैं, संसारी स्थितियां हैं, ये एक मर्यादित रहती है, फिर ये बिगड़ती नहीं है। जब रजोगुण बिगड़ता नहीं तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं होता। मनुष्य जितने भी झूठ छल कपट ठगी अनैतिकत हेरा फेरियां करता है वो किस लिए करता है? जब उसका रजोगुण बिगड़ जाता है। और रजोगुण बिगड़ता तभी है जब सतोगुण कमजोर होता है। इस सूत्र को हम जितना अधिक गहरे तल पर अपने जीवन में समझते जाएंगे उतने उतने स्तर पर आपके हमारे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगेंगे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी आज की चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत अर्थपूर्वक सही नहीं लगी हो तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का, और यदि मेरी कही गई बात आपको कोई बुरी लगी हो या कोई आपकी शिकायत हो तो आपकी शिकायतों का भी नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।